मैं साक्षी आपका क्रीडोज आईएएस के ऑनलाइन प्रोग्राम में स्वागत करती हूं। हम आज अपने 50 दिवसीय पीसीएस फ्री रिवीजन प्रोग्राम के संदर्भ में अपनी टीम के साथ चर्चा करने जा रहे हैं। यह उपयोगी कार्यक्रम और इसकी विशेषताओं के लिए मैं चाहूंगी कि कार्यक्रम के डायरेक्टर आरके सर इस प्रोग्राम से आपको अवगत कराएं। मैं आरके सिंह आप सभी का अपने क्रीडोज आईएएस के यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के एक्सक्लूसिव 50 दिवसीय कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। ये कार्यक्रम हम उन विद्यार्थियों या उन एस्पिरेंट्स के लिए लेके आ रहे हैं जो 12 जून 2022 को आयोजित होने जा रही यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, और वैसे अभ्यर्थी जो पूरी तन्मयता के साथ, पूरे लगन के साथ इस परीक्षा को देने जा रहे हैं। हम उन अभ्यर्थियों के लिए ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो पूरे वर्ष मेहनत करके अपने पाठ्यक्रम को परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किए हैं, और ये परीक्षा के अंतिम क्षणों में कैसे हम अपने को इस सलेबस को ध्यान में रखते हुए पूरे रिवीजन को कर सकते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम हम अपना लेके आ रहे हैं, जिसके लिए मैं आरके सिंह और हमारे सहयोगी अतुल सर और इसके साथ साथ हमारे टीम के मेंबर मनोज सर, द्विवेदी सर, आरबी सर, विनीता चौबे और साक्षी, ये हमारे टीम मेंबर हैं जो इस परीक्षा या जो आपके पाठ्यक्रम है जिसके अंतर्गत भारतीय इतिहास, भारतीय राज व्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, करेंट अफेयर्स और इसके साथ साथ कुछ वैसे खंड जो केवल स्टेट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश विशेष, जनगणना, सेंसस, या ऐसे जो डेटा आधारित बजट, सर्वे, इस टाइप के या रिपोर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे मेंबर अलग अलग खंडों पे अपने अभ्यास के द्वारा आपको उन खंडों को हल करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए क्या है कि हमने एक योजना क्या किया, बनाया है। इस योजना के अंतर्गत क्या कर रहे हैं हम कि अलग अलग खंडों को कंसेप्ट के आधार पे हम रिवाइज कराएंगे, और इस रिवाइज कराने के अंतर्गत हम उन खंडों पे आधारित एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्नों को आपको अभ्यास के द्वारा आपके कंसेप्ट बिल्डिंग का निर्माण करेंगे। और इस कंसेप्ट बिल्डिंग के द्वारा हम क्या करेंगे कि उन खंडों पे कैसे आप अपने मजबूत पकड़ बना सकते हैं, इसके लिए हम आपको क्या करेंगे कि अलग अलग लेक्चर लेंगे। इसके साथ साथ हमारा क्या है कि एक दो स्ट्रेटजी और होगी। वो क्या होगी कि हम इनमें क्या करेंगे, कुछ फीचर्स लेके आएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि कंसेप्ट पीटी सिलेबस रिवीजन थ्रू कंसेप्ट बेस्ड लेक्चर, यानी कि क्या है कि रिवाइज तो हम कराएंगे, फैक्चुअल चीजों को नहीं रिवाइज करेंगे। आपके क्या करेंगे, जो कंसेप्ट हैं उन कंसेप्ट को रिवाइज कराएंगे, और उसको हम क्या करेंगे, एमसीक्यू के द्वारा जोड़ देंगे कि अगर आपके प्रश्न आते हैं तो आप अपने पढ़े हुए ज्ञान के द्वारा उन प्रश्नों को कैसे टैकल कर सकते हैं। यानी कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि परीक्षा हाल में आप प्रश्नों को आते हुए गलत करते हैं, या आप उसको टैकल नहीं कर पाते, या तो आपके अंदर वो टेम्परामेंट नहीं है, या टाइम मैनेजमेंट नहीं है, या जो आपका कंसेप्ट है वो वीक है। फैक्ट तो सब रखते हैं, लेकिन क्या है, कंसेप्ट के द्वारा क्वेश्चन को समझकर एग्जाम हॉल में सही उत्तर का चयन करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे या ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे, जैसे अभी एक हफ्ता पहले आयोग ने क्या किया है कि कट ऑफ मार्क्स जारी किए। उसने क्या किया है कि दिया है कि आज का जो कट ऑफ मार्क्स है वो प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष से कम होता जा रहा है। तो क्या है, फाइट हमारे मार्क्स से नहीं है, फाइट हमारा क्या है कि एक नंबर के बाद क्या है कि फाइट तगड़ी हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि जो असली फाइट होती है, अगर 6 लाख फॉर्म पढ़ते हैं तो असली फाइट 50,000 से 1 लाख अभ्यर्थियों के बीच में है। और वो क्यों है, क्योंकि उन्हीं अभ्यर्थियों का कंसेप्ट या जो अवधारणात्मक पक्ष है वो मजबूत है। तो वो जो हमारे ये 2 पॉइंट है ये उन्हीं पे आधारित है। तीसरा,
स्टैटिक एवं जो करंट हमारा सेक्शन है, ये क्या कहता है कि इस प्रारंभिक परीक्षा, चूंकि यूपीएससी और स्टेट एग्जाम्स की प्रारंभिक परीक्षा में मूलभूत अंतर क्या है, जहां यूपीएससी परीक्षा क्या करती है कि कंसेप्चुअल बेस क्वेश्चन पूछती है, जबकि वहीं जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं वो क्या करती हैं, कंसेप्ट के साथ साथ क्या करती हैं कि स्टैटिक पोर्शन और करंट सेक्शन पे विशेष ध्यान देती हैं। अगर आप कंसेप्ट को तैयार किए हैं, उसके आधार पे आपका स्टैटिक सेक्शन तैयार हो जाता है, और स्टैटिक सेक्शन के साथ अगर आपका करंट अफेयर्स पे अच्छी पकड़ है तो इन दोनों को जोड़ के आप क्या कर सकते हैं कि आप परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है कि हमारा फोकस होगा कि हम प्रत्येक अपने खंड में, जैसे इतिहास के कला संस्कृति एवं विरासत से संबंधित जो भी करंट के प्रश्न होंगे, चाहे वो किसी स्थापत्य से हो, चाहे चित्रकला से हो, किसी हेरिटेज से हो, या किसी यूनेस्को से हो, या ऐसे कहीं से भी अगर वो हिस्ट्री के रिलेटेड करंट अफेयर्स है, तो हमारे एक्सपर्ट क्या करेंगे कि उसको एक बार सॉल्व कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होगा आपको समझा देंगे। वैसे ही हम पोलिटी में जो भी अमेंडमेंट बिल या इस तरह का जो भी ऐड हुआ होगा उस सब्जेक्ट में, वो हमारे पोलिटी के एक्सपर्ट आपको बताएंगे। ठीक वैसे ही जैसे मैं इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी का सेक्शन और इन्वायरमेंट साइंस लूंगा, तो जहां भी मुझे लगेगा कि इन्वायरमेंट से या इन्वायरमेंट इकोलॉजी खंड में जो भी करेंट अपडेट्स होंगे, चाहे वो समिट के लेवल पे हो, चाहे किसी रिसर्च के लेवल पे हो, चाहे कोई ऐसी अवधारणात्मक पक्ष अगर आया है, तो वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है। ऐसे ही अगर हम अन्य पक्षों की बात करेंगे तो हमारे अतुल सर क्या करेंगे कि चूंकि इकोनॉमी एक ऐसा सेक्शन है जिसमें क्या है कि स्टैटिक और करंट दोनों लगभग 50% के इक्वल दोनों पूछे जाते हैं। तो चूंकि क्या है कि लोग बोलते हैं कि इकोनॉमी यूपी पीसीएस में क्या है कि केवल करंट से आता है, ऐसा नहीं है। 50%, अगर 20 क्वेश्चन इकोनॉमी खंड से आते हैं तो उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन से आते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय हो गया, आपका पब्लिक फाइनेंस हो गया, मनी बैंकिंग हो गया, बैलेंस पेमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, पुअर्टी हो गया। तो ऐसे क्या है कि जो बेसिक टॉपिक्स हैं उस पे क्या करेंगे कि हमारे सर उसको समझा देंगे, और उससे रिलेटेड जो भी इकोनॉमी में अपडेट्स आते हैं उसको क्या करेंगे कि चैप्टर के स्टैटिक पोर्शन से जोड़कर आपको समझाएंगे। इससे क्या होगा कि अगर 20 क्वेश्चन इकोनॉमी के आ रहे हैं तो करंट को आप स्टैटिक से जोड़ के आप पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आपके 20 में से 15 से 18 क्वेश्चन आसानी से आप टैकल कर ले जाएंगे। ठीक ऐसे अगले पक्षों में अगर हम जाएंगे, जैसे डेमोग्राफी हुआ, मैं डेमोग्राफी या सेंसस को जोड़ के पढ़ाऊंगा। इससे क्या होगा कि डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी के आप अवधारणात्मक पक्ष को समझेंगे, उसके एट्रीब्यूट्स को समझेंगे, और साथ ही क्या करेंगे कि जो जनगणना के डेटा है, 2011 जनगणना के जो सबसे क्या है करंट डेटा है, उनको वही मैं आपको समझाऊंगा कि अच्छा ये डेटा जो बनता है कैसे बनता है, इसका क्या है हमको महत्व क्या समझना है। तो डेटा को क्या है कि आप कंसेप्ट से जोड़ के आप करेंगे। ऐसे ही क्या करेंगे कि हम करंट अफेयर्स को आपके स्टैटिक पोर्शन के साथ जोड़ते हुए हम एक एक करके बता देंगे। इसके बाद देखिए, ये जो 50 दिवसीय हमारा कार्यक्रम होगा, इसमें मेजर तौर से हम क्या करेंगे कि उन्हीं खंडों पे विशेष तौर से फोकस करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, या उन खंडों के उन टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को हम समझेंगे जो क्या है कि हमारे इस प्रारंभिक परीक्षा में वहां से प्रश्न बनते हैं। अब देखिए हम एक एक पोर्शन को देखते हैं। जैसे इस अगर जो हम परीक्षा के प्रारूप की बात करें तो इस परीक्षा में क्या होता है कि सामान्य अध्ययन के 2 प्रश्न पत्र होते हैं। एक होता है प्रथम प्रश्न पत्र यानी जीएस पेपर 1, जो क्या होता है पूरी तरह से जीएस के खंडों के साथ करेंट अफेयर्स के साथ 150 क्वेश्चन के 2 घंटे या 2 आवर्स का पेपर होता है। वहीं जो दूसरा होता है वो होता है जीएस पेपर 2, यानी कि जिसको आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, सीसेट बोलते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, जो बेसिकली क्या होता है कंप्रिहेंशन हिंदी अंग्रेजी दोनों में होता है। साथ ही क्या होता है बेसिक न्यूमरेसी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, और इसके साथ क्या होता है इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल।
और साथ में क्या होता है कि डीएस और डीआई, डाटा सफिशिएंस एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, वो इसका सेकेंड पार्ट होता है, जो क्या है इस परीक्षा में क्वालिफाइंग पेपर है। यानी कि उसमें वो आपको केवल पास करना है, उसमें उत्तीर्ण होना है और उसके अंक आपके क्वालिफाइंग या कट ऑफ में नहीं जुड़ने हैं। हमें क्या इसलिए देखना है कि जहां से हमको अपने इस एग्जाम के मेरिट में आना है वो क्या है, जीएस का पेपर 1 है। अब जीएस के पेपर 1 में क्या है, जो सबसे बड़ा रोल है वो है भूगोल खंड का। क्यों है ये मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि इस जीएस के पेपर फर्स्ट में 150 प्रश्न आते हैं, जिसमें से क्या है कि प्योर भूगोल, भूगोल कहने का मतलब है कि भूगोल के कई खंड हैं, जैसे भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा है भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, चौथा वर्ल्ड ज्योग्राफी, और इसी के साथ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड। और अगर एडिशनल सेक्शन देखेंगे तो इकोनॉमी ज्योग्राफी, सेंसस। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 40 से 45 प्रश्न भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और डेमोग्राफी, सेंसस से आते हैं। तो इस कारण से हम सबसे जो पहला प्रेफरेंस देंगे वो भूगोल खंड को देंगे। अब इस भूगोल खंड के बाद क्या होता है कि पर्यावरण, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक हैं, तो इन दोनों को हम एक साथ प्रारंभ करेंगे। और इसके बाद क्या होता है, जो सेकंड सबसे महत्वपूर्ण खंड है वो है भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति। क्योंकि प्रत्येक वर्ष 25 से 30 क्वेश्चन का एक रेशियो रहा है इस यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में। तो इस अगर सेक्शन की अगर हम बात करें, स्पेशली इस सेक्शन में आधुनिक भारत का इतिहास एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, इन इस खंड में स्पेशली अगर आप देखेंगे तो आपको आराम से 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में आपको प्रश्न मिलते हैं। तो इस खंड को हम छोड़कर इस प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कभी नहीं कर सकते। इसलिए ये दो सेक्शन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है, जिस पे कमांड करके ही हम क्या कर सकते हैं, इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। इसके साथ क्या है, जनरल साइंस एवं टेक्नोलॉजी। जनरल साइंस में क्या है, 3 सेक्शन है। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है बायोलॉजी, और इसके साथ अप्लाइड साइंस आता है, यानी कि आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन, जो इस परीक्षा में कम आते हैं। लेकिन अगर पिछले वर्ष का हम पेपर देखें तो सामान्य विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की अपेक्षा करंट आधारित प्रौद्योगिकी के प्रश्न ज्यादा पूछे गए। तो हमको क्या करना है कि एक बैलेंस स्ट्रेटजी बनाकर जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी के करंट आधारित प्रश्नों को या करंट पे आने वाले अपडेट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। इसके बाद क्या आता है, पॉलिटी, इकोनॉमी। ये दो ऐसे सेक्शन हैं जहां से प्रत्येक वर्ष अगर 4 से 5 वर्षों का आप पेपर देखेंगे तो लगभग 20 प्रश्न इन दोनों खंडों से आ रहे हैं। स्पेशली अगर पॉलिटी की बात करेंगे तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पॉलिटी को थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप इन प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं, इसमें टेक्निकलिटी कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर इकोनॉमी की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा पॉलिटी की रिस्पेक्ट में क्या है, कंसेप्चुअल टॉपिक है। मैंने पहले ही बताया कि इसमें स्टैटिक और करंट दोनों के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या है कि चूंकि हमारे जो मार्गदर्शक होंगे, आपको कैसे कंसेप्ट को तैयार करना है और कैसे करंट से जोड़ना है, इन दोनों को आपको समझाएंगे, ताकि आप कम से कम अगर एक सीमित समय में अगर हमारे साथ चल के तैयारी करते हैं तो इन 50 दिनों में हम आपकी तैयारी को इस स्तर पे ले जाएंगे कि आप 150 प्रश्नों में से कम 120 टू 130 तक आसानी से कर ले जाए। यानी कि अगर आप कट करके भी अगर आपका जो मार्क्स आए वो क्या है, 110 क्वेश्चन आपके सही हो जाए। और अगर मेरिट की आप बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी की मेरिट जो आ रही है वो 90 टू 95 के बीच में रहनी है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इन 50 दिनों में अपने तैयारी को एक स्तरीय बना सकते हैं। अब देखिए इसके बाद भी क्या है कि ये सेक्शन मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि ये इसमें 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का होता है, एक सीसेट का होता है। बाकी मेंस का हम अपने अगले स्ट्रेटजी में डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या है कि ये मैंने बता दिया आपको कि जीएस पेपर 1 में क्या है, ये हमारे महत्वपूर्ण खंड है, जिसमें भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। इसके साथ क्या है, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी,
भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, उत्तर प्रदेश आधारित कुछ फैक्ट आते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश का बजट सर्वे, उत्तर प्रदेश की योजनाएं, स्कीम्स, उसके एप्स, उसके प्रोट और इसके इस टाइप के जो भी यूपी से संबंधित फैक्ट होंगे वो हम इस खंड में आपको, और साथ ही जनगणना और करंट अफेयर्स के साथ कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं विविध टाइप के, जैसे बुक्स, गेम्स या इस टाइप की किसी की मृत्यु या इस टाइप का अगर कोई घटना हुआ वो मिसलेनियस विविध में हम कवर कर लेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमारा एक तरह से पूरा सेक्शन आ जाता है। तो इस तरह से क्या होगा कि इस 50 दिवसीय कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य यही होगा या हमारे टीम का यही मोटो होगा कि इस क्रूशियल टाइम में जब स्टूडेंट सबसे ज़्यादा क्या होता है, एक तनाव की स्थिति में होता है कि क्या हम इस प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएंगे और करेंगे तो हमारी तैयारी अधूरी है, या क्या इस समय को हम कैसे यूटिलाइज करें। इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए क्या होगा कि ये हमारी टीम पूरे इस सिलेबस को कवर करेगी, ताकि आप हमारे साथ अगर जुड़ के अपने इन 50 दिनों की तैयारी करते हैं तो ये मैं आपको पूरी तरह से ये प्रॉमिस कर सकता हूं कि आप इस परीक्षा को आप तनाव मुक्त होकर उत्तीर्ण कर सकते हैं। साथ ही अगर अब अलग अलग विषय के स्तर पे स्ट्रेटजी की बात करें तो अलग अलग विषय की स्ट्रेटजी अलग अलग होगी। उसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारे कोर्स के सहयोगी अतुल सर आए और मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ कि वो आए और विषयगत अलग अलग स्ट्रेटजी आपको। स्वागत है आप लोगों का क्रीडोज आईएएस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारी टीम ने किस प्रकार से इस आने वाले 50 दिवसीय यूपी पीसीएस के इस इनिशिएटिव के बारे में एक एक चीज़ बताई। कार्यक्रम के डायरेक्टर आरके सर, जिन्होंने आप लोगों को मार्गदर्शित किया कि वो किस प्रकार से ऑब्जेक्टिफाई करेंगे इस पूरे प्रोग्राम को, कैसे चीज़ों को आपको पढ़ाया जाएगा, क्या स्ट्रेटजी रहेगी और हमारा प्लान क्या रहा है, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको जनरली सारी चीज़ें बताई गई। एक बार मैं थोड़ा सा एक सहयोगी होने के नाते इस कार्यक्रम का मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ देते चलता हूँ। ये हमारी टीम है, जिस टीम में इतने एनर्जी वाले बंदे हों और जिसका ये लेवल हो, जो ये सोच रखते हों कि हमें यूपी पीसीएस के उन भाइयों के लिए जो कि परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं और लास्ट का महीना होता है, यानी कहते हैं ना कि अंतिम समय ही आपने क्या एनर्जी लगाई वही आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो उन सारी चीज़ों को सुपुर्द करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारी एनर्जेटिक टीम आप लोगों के साथ लगी रहेगी। आप लोगों के उन सारे सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग मेहनत करेंगे और उस चीज़ को ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम की जो विशेषता रही है उसके बारे में तो आपने सभी सदस्यों के साथ में आपने सुना होगा, सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कैसे आपको पढ़ना है, उन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप इस 50 दिवसीय कार्यक्रम के मध्य में पहुँच चुके हैं, लास्ट पड़ाव में पहुँच चुके हैं, तो आपने पीछे की बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी है, उन पे मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। आज मैं केवल एक चीज़ पे चर्चा करूँगा, वो चर्चा ये है कि आप अपने इस 50 दिवसीय, यानी कि जो आपका आज से अगर हम काउंट करने की कोशिश करें तो लगभग 50 दिन बच रहा है, इस 50 दिन में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। मैं उन बातों पे चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ कि आपको ये बुक पढ़ना है, वो बुक पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, कुछ भी नहीं करने जा रहा हूँ। आपने कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप हमको बता सकते हैं कि इस 50 दिवस में अगर आप अपनी पूरी एनर्जी, जिसे कहते हैं कि मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर माइंड, अगर आप अपने मस्तिष्क की समस्त शक्तियों को इस 50 दिन में लगा दें तो आपकी सफलता कोई रोक सकता है? या कभी आपने किसी एक चीज़ को, आप सोच लीजिए, जिस काम को आपको 10 घंटे में करना था और आपने अपनी पूरी एनर्जी लगा के उसको 2 घंटे 3 घंटे में किया है कि नहीं किया? हर व्यक्ति के जीवन में ये उदाहरण होगा और हर व्यक्ति ने इस चीज़ को किया होगा। तो वही आपने क्या पढ़ा है कोई मायने नहीं रखता है। आज हम आप लोगों के लिए जो हमारे 2 कार्यक्रम हैं, एक कार्यक्रम है कि हमारी जो टीम है वो आपको 50 डेज के अंतर में क्या करवाएगी, आपका रिवीजन करवाएगी। और भैया हम पूरा दिन आपका क्या करें, 3 घंटे 4 घंटे आपका रिवीजन करवा दिए, तो आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है कि आप उस चीज़ को कैसे
वो करेंगे, ओवरकम करेंगे। तो ये जो पूरा कार्यक्रम है, सबसे पहले तो हमारे टीम वर्क का कार्यक्रम, हमारी टीम आपके लिए कार्य करेगी, जबकि जिसके अंतर्गत आपको 3 चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी? पहली चीज़, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। और लाइव क्लासेस ऐसी नहीं कि आपको हम ग्लोब उठा के पढ़ाना चालू कर दिए, आपको हम कंटेंट दे दिए और या किसी एक टॉपिक को 4 घंटे 5 घंटे पढ़ा रहे हैं। ये है एक रैपिड रिवीजन प्रोग्राम। रैपिड रिवीजन का मतलब क्या होता है, आपने कभी समझा है? रैपिड रिवीजन एक इस प्रकार की स्ट्रेटजी होती है या इस प्रकार के पढ़ने की तकनीकी होती है जिसमें कि आप ऑब्जेक्टिव को पहले हाथ में लेते हैं और फिर आप सब्जेक्ट को पकड़ते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपने चूहे की पूंछ पकड़ के अंदर से हाथ डाल के उसका मुंह पकड़ लिया है। वो होता है रैपिड रिवीजन प्रोग्राम। अब रैपिड रिवीजन हम कैसे करवाएंगे? मान के चलिए कि हमने इकॉनमी का कोई सेगमेंट स्टार्ट कर दिया। इकॉनमी में हम बैंकिंग वाले सेगमेंट को पढ़ रहे हैं। अगर हम बैंकिंग के कोर कॉन्सेप्ट को आपको समझाना चालू करें तो उस कंडीशन में आपको लगता है कि आप 50 दिन के अंदर में उस चीज़ को कवर कर पाएंगे? Answer is no, absolutely no. You can never achieve your goal if you go through such kind of study format. तो फॉर्मेट क्या होना चाहिए? फॉर्मेट ये रहेगा कि रैपिड रिवीजन होगा। रैपिड रिवीजन क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ एमसीक्यू, बेसिस ऑफ एमसीक्यू, यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनके बिहाफ पे हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट्स को और उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, क्वेश्चन का जो फ्रेमवर्क है, उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा क्या रहेगा कि हम आपको रैपिड रिवीजन करवाएंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट में प्लस कॉन्सेप्ट के फॉर्मेट में। अब ये आप थोड़ा सा यहाँ पे इसको ब्रीफ समझ लीजिए कि रैपिड रिवीजन कैसे होगा। रैपिड रिवीजन में मान के चलिए मैंने उदाहरण के दिए कह दिया कि हम प्रस्तावना क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, यानी कि भारतीय संविधान में हम प्रस्तावना हमने स्टार्ट किया। अब प्रस्तावना में अगर आपको पढ़ना है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, तो वो इसमें वर्णित है। अब आप बताइए कि हम एक एक टर्म को लेके चलें या एक एमसीक्यू पकड़े, उसी को ब्रीफ करें, उसके कॉन्सेप्ट को समझाएं और उसके बाद में इसी से रिलेटेड 10 से 5 एमसीक्यू तुरंत आपको रैपिडली करवा दें, तो उस कंडीशन में आपकी तैयारी कैसे होगी? तो हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा कि एक क्वेश्चन के मैक्सिमम इस तरह के क्वेश्चन को फ्रेम करना जिसमें कि किसी भी एक टॉपिक के मैक्सिमम डायमेंशंस कवर हो सके, उस क्वेश्चन की सहायता से उस कॉन्सेप्ट को समझाना, प्लस उस पैटर्न के आधारित, उस पैटर्न पर आधारित मैक्सिमम कितने प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको करवाना, और अगर बच जा रहा है तो 5 फुल लेंथ टेस्ट करवाना। यानी कि ये हमारा जो कार्यक्रम है इसमें मैंने क्या दिया कि एक आपका बेसिक हो गया, रैपिड रिवीजन हो गया, रैपिड रिवीजन के बाद में आपका कॉन्सेप्ट हो गया, और कॉन्सेप्ट के बाद में आपके 5 मॉक टेस्ट हो गए जो कि पूरी तरह से फ्री आपको मिलेंगे। इन तीनों चीज़ों का यूज करते हुए आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारे कार्यक्रम का एक पहलू। क्या हो गया? एक पहलू हुआ। पहला पहलू क्या कह रहा है कि हमारी टीम आपके लिए काम करेगी, हम काम करेंगे, 10 लोग आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए लग रहे हैं। जब ये हमारी टीम काम करके आपको दे रही है तो आपका भी थोड़ा सा काम हम बढ़ाएंगे। आपका थोड़ा सा काम कैसे बढ़ाएंगे? आपको भी हमारे साथ में, अगर हम 12 घंटे काम कर रहे हैं तो आप कैसे 12 घंटे नहीं काम करेंगे? आपको 13 घंटे करना पड़ेगा, 14 घंटे करना पड़ेगा, तभी आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि 50 दिवसीय सेल्फ स्टडी प्लान आप लोगों के लिए बनाया है। क्या है? सेल्फ स्टडी प्लान। हम उस सेल्फ स्टडी प्लान को देख लेते हैं। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को जनरली मैं कितने भागों में बांट ले रहा हूं? सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे 5 या 6 मान लेते हैं, या आपके हिसाब से 7 होगा। आप करंट अफेयर में वो अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसके 5 सेगमेंट को आप अलग अलग मान लेंगे, लेकिन जनरली हम इसको पूरा सेगमेंटिफाई करें तो 7 सेगमेंट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। 7 सेगमेंट में आपके सब्जेक्ट हो गए, एक हो गया पॉलिटी, फिर आपका इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री,
ज्योग्राफी, पूरा मैं लिख दे रहा हूँ, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस प्लस टेक्नोलॉजी, और उसके बाद में करंट अफेयर आपका हो गया, ठीक है, करंट अफेयर हो गया। उसके बाद में इन्वायरमेंट को भी आप इसमें लिख सकते हैं, इन्वायरमेंट हो गया। 1 2 3 4 5 6 और 7, और 8वां आपका हो गया यूपी स्पेशल, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपने जो सबसे बेस्ट रिसोर्स अगर माना जाए तो एक एक रिसोर्स आपको पकड़ना है। पहली कंडीशन इसमें क्या है कि एक रिसोर्स आपको पकड़ना है। अगर आपने नोट्स पढ़ा है तो नोट्स का ही रिवीजन करना है। पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ी तो लक्ष्मीकांत का रिवीजन करना है। किसी थर्ड बुक को आपने पढ़ा है तो केवल और केवल स्ट्रिक्ट हो जाना है वन रिसोर्स के ऊपर, यानी कि आपके पास में केवल और केवल 8 रिसोर्स रहें और डे आपके पास में रहे 50। अब आप कैसे रिवीजन करेंगे मैं आपको दिखाता हूं और एकदम जेन्युइन तरीके से आपको मैं समझा सकता हूं। अगर आपने पॉलिटी, मैं एक एक सब्जेक्ट पे लेके चल रहा हूं और आप देखिएगा कि कैसे आप रिवाइज करके उसको बहुत अच्छे तरीके से 50 दिन में आप डबल रिवीजन कैसे करेंगे। पॉलिटी अगर आपने पढ़ा है और अगर एक दिन आप 2 स्लॉट लगाते हैं 4-4 घंटे का, कितने घंटे का, 4-4 घंटे का 2 स्लॉट लगाते हैं, 8 घंटे आप पढ़ते हैं। अगर आपने पॉलिटी पहले 2 बार पढ़ा है तो आपको पूरी लक्ष्मीकांत का रिवीजन करने के लिए मैक्सिमम कितने दिन चाहिए। अगर आप ढंग से रिवीजन करें तो 2 दिन में कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने किया है कई बार। अगर आप हमसे थोड़ा सा कम मेहनत करना चाहते हैं तो 4 दिन मान सकते हैं। अगर आप 4 दिन में भी नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको 5 दिन देता हूं। 5 दिन में अगर आपने इसके पहले 2 या 3 बार पॉलिटी पढ़ा है तो 5 दिन के अंदर में आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। इकोनॉमी को आप 6 दिन दे दीजिए, हिस्ट्री को आप 5 दिन दे दीजिए, ज्योग्राफी के लिए आप 5 दिन दे दीजिए, साइंस एंड टेक के लिए 5 दिन दे दीजिए, करंट अफेयर के लिए भी आप 5 दिन स्पेशल दे दीजिए। केवल और केवल हमें करंट अफेयर ही पढ़ना है। इन्वायरमेंट के लिए ही 5 दिन दे दीजिए और यूपी स्पेशल के लिए 2 से 3 दिन। ये तो आप कर सकते हैं जो ये प्रोग्राम चल रहा है। इसके अलावा 8 घंटे आप मेहनत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर। अगर इस चीज़ को करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ जा रहे हैं आपके, यहाँ पे आप देखेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 36, 37, 38 और 39, 39 डेज का आपका प्रोग्राम बन जा रहा है। 39 डेज में आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरे सिलेबस को एक बार में रिवाइज कर सकते हैं। और रिवाइज करने के बाद में आपके पास में तब भी कितने दिन बचता है, 11 दिन बचता है। और इस 11 दिन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि एक दिन के अंदर में आपने 2 पेपर तो दिया ही है। जब यूपीएससी का एग्जाम, यूपीपीसीएस का एग्जाम देने जाते हैं तो दिन भर में 2 पेपर देते हैं कि नहीं देते हैं, दे के आते हैं। अब अगर आपको आपके बेड के ऊपर बैठ के दिन भर में कहा जाए कि आप 3 पेपर दे दीजिए तो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, क्योंकि सपना बड़ा है, एसडीएम बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। और उस मेहनत के लिए आपको डेली एग्जाम के 10 दिन पहले अगर आप 18 घंटे मेहनत कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं इस चीज़ को। तो उसके लिए मैं लास्ट के जो 11 डेज हैं, इस 11 डेज को मैं 2 भागों में डिवाइड कर देता हूँ। एक तो हो जाता है रिवीजन। रिवीजन आप कैसे करेंगे कि जिस समय जो आपको ये कॉन्सेप्ट बताया गया कि 5 दिन आपने पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट कर दिया, उस 5 दिन में आप एक अपने पास में नोट्स बना लीजिए। उस नोट्स में आप मेंशन करते जाइए जिस भी कॉन्सेप्ट को आप पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं हुआ है, ये हो सकता है कि हम मिस कर जाए एग्जाम में। ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे तो उनको आप मेंशन करते चले जाइए। आपने क्या किया कि पॉलिटी का रिवीजन किया, रिवीजन करने के बाद में उन टॉपिक की एक लिस्ट आपने तैयार कर ली। फिर आपने दूसरे सब्जेक्ट के साथ सेम प्रोसेस किया, तीसरे के साथ सेम प्रोसेस किया। तो एंड ऑफ द डे जब आप 39 दिन कवर कर लेंगे तब आपके पास में 500 से ज़्यादा ऐसे टॉपिक नहीं बचेंगे जिन पे आपका ये लगे कि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो ही नहीं रहा। 500 तो मैंने बहुत बता दिया, कुल मिला के 1700 से 1800 टॉपिक है ही ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट में ही, पूरे सिलेबस में ही।
अब उसमें मान के चलिए कि मैं 400 मान ले रहा हूँ, 400 टॉपिक आपके बचते हैं, तब उन 400 टॉपिक पे आपने क्या करना है, इस जो 11 दिन बचा हुआ है इसमें कम से कम 30 टेस्ट सीरीज आपको करनी है। उस 30 टेस्ट सीरीज को करते समय आप क्या कर सकते हैं कि जो वो 400 टॉपिक हैं इस टेस्ट सीरीज को करिए, मिलाइए, मिलाने के बाद में आपको पता चलेगा कि जो आपने कॉन्सेप्ट के ऊपर टिक किया था, जिन कॉन्सेप्ट को आपने लिखा था, लिस्टिंग की थी कि ये हमारे ब्रेक हो सकते हैं माइंड से, वो पॉइंट के वो कॉन्सेप्ट और इस जो टेस्ट पेपर आप दे रहे हैं वो उसमें गलत होने वाले क्वेश्चन मैच कर रहे हैं कि नहीं, यानी जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं था उसी के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अगर ऐसा सिंक्रोनाइजेशन बन जाता है तो आपके पास में गिरते गिरते 100 से 150 टॉपिक ऐसे बचेंगे जिन पे आपको रिवीजन करना है, जो आपके कमज़ोर पक्ष हैं, और लास्ट में 5 डेज उनको फिर से रिवाइज कर लीजिए और जाके अपना एग्ज़ाम दे दीजिए। अगर इस तरीके से आप अपनी तैयारी को करते हैं हमारे इस कार्यक्रम के पैरेलल, इस कार्यक्रम में उन सारी चीज़ों को बताया जाएगा जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, मैक्सिमम प्रोबेबल क्वेश्चन जहां से बन सकते हैं। इस चीज़ को करते हुए आप इस कॉन्सेप्ट को लेके चलिए, जैसे कि आप अपना रैपिड रिवीजन भी करते रहिए। सेल्फ स्टडी प्लान है, इसका पूरा एक्सेस आप लोगों को बना के एक फाइल जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दे रहा हूं, जिसका नाम ही रहेगा कि 5 डेज स्ट्रेटजी 50 डेज स्ट्रेटजी फॉर रिवीजन और या सेल्फ स्टडी रिवीजन प्लान। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें किन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे ये थोड़ा सा आप देख लीजिए कि कम से कम आपको डेली बेसिस पे 8 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। 8 घंटे आप पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पे, उसके बाद में आपको कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन एमसीक्यू आपको करना है। तो उस 50 से 100 एमसीक्यू को हम कहाँ पे करवा दे रहे हैं, अपने कार्यक्रम के माध्यम से करवा दे रहे हैं। बाकी और जो सारी चीज़ें हैं अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए उन सारी चीज़ों को करते रहना है डेली बेसिस पे। फिर उसके बाद में जो आता है कि ये टाइम ड्यूरेशन कैसे काम करेगा और डे वाइज प्रोग्राम कैसे है। तो डे वाइज प्रोग्राम जैसे मैंने एक का मैं बताऊँगा, उसके बाद में आप जो हमारा जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके जान पाएंगे कि कैसे क्या है। मान के चलिए कि आपने डे 1 से स्टार्ट किया, पॉलिटी से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो पॉलिटी से प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट देता हूं। आप बताइए हमको कि 2.5 घंटे के अंदर में हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ है, क्या 2 घंटे में उसका आप रिवीजन नहीं कर सकते? अगर आप 2 घंटे में रिवीजन नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा कटु शब्द है, आप एग्जाम देने मत जाइएगा। कोई भी व्यक्ति, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगर आप 2 घंटे में रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आई थिंक आप अच्छे रास्ते पर नहीं है, या आपने प्रिपरेशन नहीं की है, आपको एग्जाम देने जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है ना, पॉसिबल है 2 घंटे में सेम फॉर्मेट में आपको एक एक टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक उठा के देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यूनियन एग्जीक्यूटिव अमेंडमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और यूनियन जो एग्जीक्यूटिव हैं, इन सारी चीज़ों को आप 4 घंटे के अंदर रिवाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 4 घंटे में तो आप पहली बार पढ़ के इसके आंसर्स कर सकते हैं, ये रिवीजन के लिए, और तब भी आपके पास में 11 दिन बच जाएगा। तो एग्जाम्पल आप देखिए, आपको काम करने की जरूरत है, मेहनत इस पर करना पड़ेगा। यूनियन लेजिस्लेचर आप देख लीजिए, पार्लियामेंट अगर आपको करना है, पार्लियामेंट आप 2 घंटे 2.5 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल आप कर सकते हैं। हर एक टॉपिक, कोई भी यूपीएससी के जो 480 के लगभग सब टॉपिक्स दिए गए हैं, उन 480 सब टॉपिक्स में से कोई भी एक टॉपिक उठा के और आप कहिए कि इस टॉपिक को हम 4 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे में रिवाइज नहीं कर सकते। अगर आप नहीं कर सकते तो आप बहानाबाजी कर रहे हैं और कोई वो नहीं है। तो इस पूरे प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। पहला काम क्या करना है कि जो क्लासेस चल रही हैं इसमें रेगुलर बने रहना है, क्योंकि आपको लगेगा कभी कभी कि ये टॉपिक हमने पढ़ा और ये हमें आ रहा है पहले से, हम पहले से तैयार हैं, हम इसको स्किप कर सकते हैं। आपको कुछ समय लग सकता है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन बीच में ऐसी हो सकती हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। आपको रिवीजन प्रोसेस में पूरी तरह से तन्मयता से काम करना है। हमेशा अपने पास में नोट्स, पेन, जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करने वाली चीज़ें होती हैं उनके साथ में बैठना है। क्लास के साथ में जैसे आपको पढ़ाया जाए उसी तरह से आपकी भी पेन चलती चाहिए। प्लस में अगर इन दोनों चीज़ों को करते हैं और अगर आप केवल इस 50 दिन के कार्यक्रम को फॉलो कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है यूपी पीसीएस के मेंस में आप लोगों के साथ में मुलाकात करना। तो हम लोग मेंस के लिए भी बहुत शानदार प्रोग्राम लेके आएंगे आप लोगों के लिए, और ये जो हमारा 50 दिवसीय प्रोग्राम है ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा।
5 टेस्ट इसमें लास्ट के 5 डेज में हम लोग कंडक्ट करवाएंगे, जिसमें से वादा हमारा है कि कम से कम 30 से 40% डायरेक्ट क्वेश्चन आपके मिलेंगे। हम लोग उस तरह से क्वेश्चन पेपर को बना रहे हैं, क्वेश्चन पेपर की फॉर्मेटिंग की जा रही है। हमारी टीम से आप लोग अवगत हुए, हमारी टीम की एनर्जी आपने देखा, और कल से हमारे आप इस कार्यक्रम के साथ में आप जुड़ेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से हम इन सारी चीज़ों को आगे लेके आएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम ना आपका खाते हुए ये बताना चाहूँगा और एक निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़, आप जैसे पिछले 2 बार 3 बार अटेम्प्ट दे चुके होंगे, आपने अपनी बात मानी है, एक बार हम लोगों की बात मान के देखिए, कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा। स्टे ट्यून्ड विद क्रीडोज आईएएस। जय हिंद। जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक राजभर आपके साथ जो है पीसीएस 2022 के लिए एक नया प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जो इस मार्केट में बड़ा ही यूनिक प्रोग्राम है। और हमारी जो संस्था है क्रीडोज आईएएस, इस प्रोग्राम को आप लोगों की बेहतरी के लिए, आप लोगों के सिलेक्शन के लिए लॉन्च करने जा रही है। इस प्रोग्राम का एकमात्र उद्देश्य है कि आपका यूपी पीसीएस प्री में सिलेक्शन हो। ये 50 दिवसीय कार्यक्रम है। हर सब्जेक्ट के एक एक्सपर्ट आपको जो है उस सब्जेक्ट की विशेषताओं के साथ, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, खास करके यूपी पीसीएस, जहां से पिछले 2-3 सालों से आप परीक्षा का पैटर्न देखेंगे तो क्वेश्चन बना रहा है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम उस बारीकियों को वहां से बताने का प्रयास करेंगे कि जहां से बच्चे फंस जाते हैं। आता तो सब कुछ है, लेकिन जो परीक्षा हाल में पहुंचते हैं तो वहां पे क्या होता है कि क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं और फंस जाते हैं। तो उस आपकी हेजिटेशन को कम करने के लिए हम जो एक 50 दिवसीय प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जिसमें आर.के. सर निर्देशित कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, हम लोग सहयोगी के रूप में उस कार्यक्रम में आप लोग का मार्गदर्शन करेंगे, जिसमें मैं आपको जो है भारतीय इतिहास, इसमें भारतीय इतिहास के 3 पार्ट, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, जो परीक्षा की अगर पैटर्न की दृष्टि से हम देखें तो वो लगभग आपका जो है 22 से 25 क्वेश्चन, कभी कभी 30 क्वेश्चन तक कवर करता है। और पिछले जो है अभी आप देखेंगे 2-3 सालों में, तो यहाँ से काफ़ी जो है बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस पर हमारा फोकस होगा कि उस चीज़ों को निकाल के लाएं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था हम जो है, और हमारी टीम, आपको खास करके मैं भी उसमें काम करूँगा, आप लोगों के साथ आपके मार्गदर्शन करूँगा आपका, कि भारतीय राज्य व्यवस्था भी 15 से 20 क्वेश्चन हर साल क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसमें भी मैं आपको गाइड करूँगा। हमारे इस प्रोग्राम का जो मूल उद्देश्य है साथियों, कि हमारे जो 7 बच्चे जुड़े हैं, उन बच्चों का 2022 में पीटी रुके ना, किसी भी हालत में ना रुके। क्योंकि आपको पता है कि इस बार एसडीएम की सीटें खूब सारी, डिप्टी एसपी की सीटें खूब सारी है, जो क्रीम पोस्ट है। तो आप हमारे साथ, हमारे जो साथी मेंटोर हैं, साथी व्याख्याकार हैं, उनके साथ, और अपने खुद हम जो जैसा आपको मार्गदर्शन करें उसके अनुसार आप जो है उसको फॉलो करते हुए मेहनत करें। हम उम्मीद यही करेंगे कि उस मार्गदर्शन से आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी चतुर्वेदी क्रीडोज आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अन्य सदस्यों ने इस प्रीलिम्स 12 जून को जो प्रीलिम्स होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपने अपने सेक्शन के बारे में आपको जानकारियां दी, उसी के हिसाब से जैसे मनोज सर ने मॉडर्न इंडिया के आंदोलन के बारे में और अभिषेक सर ने हिस्ट्री और पॉलिटी के बारे में जानकारी दी, उसी हिसाब से मैं आपको पॉलिटी के और सेक्शन और उत्तर प्रदेश स्पेशल, मतलब उत्तर प्रदेश विशेष से जनगणना, मृदा, अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। जहां तक देखा जाए यूपी पीसीएस में 150 क्वेश्चन में हर सेक्शन से लगभग, अगर जो डिवाइड किया जाए 150 क्वेश्चन में 25-25 क्वेश्चन हर सेक्शन से पूछते हैं, जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन पॉलिटी से भी रहते हैं। और 2018 के बाद के ट्रेंड को देखा जाए तो 10 से 15 क्वेश्चन कम से कम यूपी स्पेशल से ही रहते हैं।
25-25 क्वेश्चन के हर सेक्शन को देखा जाए टोटल 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। इस 150 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन को देखा जाए तो 25 क्वेश्चन को डिवाइड किया जाए पॉलिटी के सेक्शन में, तो पार्ट 1 से लेके पार्ट 22 तक जो संविधान के 22 भाग हैं उसमें से कुछ ही पोर्शन ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछते रहते हैं। उसके बारे में मैं यहां तक कोशिश करूंगा कि इस 50 दिन के प्रोग्राम में जहां तक हो आपको हर सेक्शन मिल जाए और आने वाले आगामी 12 जून के पेपर में कोई ऐसा सेक्शन न रहे जो आपसे टच में न रहे और आप आगामी 12 जून के पेपर को क्वालिफाई करने में और मेंस में सम्मिलित होने के लिए आपका मार्ग